गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी आप ये कहते हो कि हमारे जीवन में जो भी कोई आता है, पति या बेटा या भाई बहन जो भी कोई हो, तो जीवन में अगर उसके द्वारा हमें कोई कष्ट मिलता है तो वो पूर्व जन्म का कुछ होता है। तो क्या मुझे भी इसी वजह से मेरे पति से कोई कुछ भी जो भी कष्ट है या जो भी कुछ है वो मिल रहा है? तो पति क्या कष्ट देते हैं आपको? गुरुजी हमारी शादी के 8 साल हो गए हैं। शादी के बाद भी वो इस तरीके से रहते हैं जैसे कि कुंवारे लड़के हैं, उनके अंदर जिम्मेदारी वाला कुछ भी नहीं है। और अभी 4-5 महीने पहले जो पत्नी के लिए देखना एक तरीके से वो देख ले तो उसके मतलब बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। मैंने अपने पति को अपने सास के घर में किसी और स्त्री के साथ देखा, इस कंडीशन में देखा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उसके बाद कौन स्त्री थी वो? पता नहीं। तो आपने पूछा नहीं कौन है ये? हाँ, बंद कमरे में रात में थे, बस मुझे किसी तरीके से पता चला और जब मैंने गेट खुलवाया तो वो 2 दरवाजे थे, एक से निकल के भाग गए। तो आप देख पाए उसको? हाँ देख लिया। तो कौन थी पता नहीं लग पाया? पता लगा वो वही मोहल्ले की थी, उनका कुछ उनसे गलत था। गुरुजी उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत कोशिश किया, ऐसा किया कि बस ख़त्म कर लूँ। फिर मेरी बड़ी वाली दीदी ने जो है मुझे समझाया कि इसका कोई समाधान नहीं है। कितने लोगों ने बोला तलाक दे दो, लेकिन हमारे इधर हिंदू धर्म में तलाक नहीं है। और फिर 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, उनकी वजह से मैं जी रही हूँ, मगर वो जलन है ना आज भी मुझे अंदर ही अंदर बिल्कुल बीमार बना दी। आपके पति को ये एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने? नहीं गुरुजी, सबसे ज़्यादा दुख वो देखने से भी ज़्यादा दुख वो है, वो कभी ये भी नहीं मानते कि हाँ मैंने ये गलती की है। और अब भी मैं चाहती हूँ कि वो सुधर के चले, तो उनका बस ऐसा ही तो है। अभी भी उनका उनके साथ है, पड़ोसन के साथ चक्कर के? अभी एक के साथ भी तो नहीं रहते हैं, फिर ऐसा भी नहीं है, मतलब बस ऐसा ही है। तो हमसे क्या पूछना है? गुरुजी मेरे अंदर ये सब चीज़ें जो देख लिए ना, उसके बाद जलन चल रहा है, बताइए आप मैं क्या करूं? और मुझे उसी घर में रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे पिताजी नहीं है। अगर मेरी माता को पता चलेगा कि बेटी के साथ ये सब कुछ है या तलाक या ये सब कुछ भी, तो वो तो जीते जी मर जाएंगी। मैं उन्हें भी नहीं बताना चाहती। मुझे बताइए मैं अब क्या करूँ? आप बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ और भगवान के आश्रित रहो। गुरुजी ये सब चीज़ें चलता रहेगा तो मेरी बेटी भी है, अब 8 साल की होने वाली है, ये सब चीज़ें तो उन बच्चों पे भी असर पड़ेगा। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? पति को लाओ हमारे पास। गुरुजी ना तो वो भागवत देखते हैं ना सुनते हैं, जो उसके जरिए मैं सोच रही हूँ कि उन्हें सुधार दूं, वो कुछ देखना भी तो नहीं चाहते हैं। जो पराई स्त्री के चक्कर में पड़ जाता है, सत्संग करते तो पढ़ते ही क्यों पराई नारी के चक्कर में? पढ़ ही इसलिए गए क्योंकि सत्संग से दूर हैं। अच्छाई से दूर होंगे तो बुराई तो हावी होगी। इतना कुछ न्यूज़ देखते हैं कि आजकल पत्नियां दूसरों के साथ मिलके क्या क्या पति के साथ करती है, फिर भी मैं ईमानदारी के साथ उनके साथ हूँ। मैं गुरुजी यही अभी तक चाहती डर हूँ। नहीं लगा पति को? क्यों? नहीं, क्योंकि मैं ऐसी हूँ ना, उन्हें पता है कि वो कहीं नहीं जाएगी, रोएगी धोएगी, कुछ दिन मायके चली जाएगी फिर आ जाएगी। सही है। गुरुजी ईमानदारी के साथ रहते हैं तो हमें ये मिलता है। अच्छी पत्नियां तो भी परेशानी। गुरुजी वो देखें या ना देखें, लेकिन मैं दिखाऊंगी जरूर। आप कुछ उनके लिए ऐसा बोल दो जो शायद आपकी वो मान रख ले और मेरा आगे की गृहस्थी तो कुछ थोड़ा भाई उनसे यही है कि यदि आप चरित्रहीन होकर चलोगे तो फिर आपकी बेटी आपका बेटा वो कैसा आदर्श स्थापित करेगा, वो कैसे बनेंगे? इसलिए माँ बाप ही बच्चों के दर्पण होते हैं। बच्चे कहाँ देखते हैं? दर्पण में। दर्पण कौन है? माता पिता। माता पिता का चरित्र जितना अच्छा होगा उतने अच्छे चरित्रवान बच्चे होंगे, उतने अच्छे संस्कार वाले होंगे। माँ बाप का ही चरित्र भ्रष्ट होगा तो बच्चे सीखेंगे क्या? इसलिए बच्चों के लिए कम से कम समाज में अच्छी संतान देख के जाइए, ऐसे काम करिए जिस काम से आपका यश बढ़े। रावण ने भी पराई नारी के चक्कर में पड़कर अपना नाश कर लिया, अब आप पड़े हैं। इसलिए पराई स्त्री के चक्कर से बचना चाहिए। पर नारी पैनी छुरी 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। और गुरुजी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ मेरी सासू माँ को पता है, फिर भी वो लोग उनका सपोर्ट करते हैं। तो सास खुद चाहती है कि पड़ोसन आए? उन्हीं के घर में तो थे वो, उन्होंने चाबी दी थी। वो तो जेठानी सास का घर और आपका घर अलग अलग है? हाँ वो ऐसा है ना, हम लोग रेंट पे रहते हैं ना गुरुजी। हाँ। तो अभी एक छोटे वाले देवर की शादी नहीं हुई तो उनके साथ रहती हैं। उन्होंने खुद ही सबको अलग अलग मतलब तो सास का घर अलग है? हाँ तो वहाँ लेके गए थे उस लड़की को। तो देवर मतलब सास दरवाजे पर सास बैठी पहरा दे रही थी, उन्होंने कोई आना जाए। वो जब चाबी लेने गए उस लड़की को लेके जेठानी के घर पे, वो गई हुई थी ऐसा ही बैठने उठने, तो उन्होंने चाबी दे दिया। उनको बोलना चाहिए कि तुम्हारी फैमिली तुम अपने घर जाओ बेटा, तुम यहाँ रात में मेरे घर पे क्यों रुकोगे, हम भी तो सोएंगे यहाँ पे। हाँ। हर गलत चीज में मेरी सास मतलब द्वारे पे सास बैठ के ताकती रहती है कोई आना जाए मेरे छोरा को डिस्टर्ब करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि गुरुजी उनको आज भी अगर मैं सही रास्ते पे ले जाना चाहती हूँ तो वो ये कहते हैं कि ये तो पागल है, इसकी बातों में मत चला कर,
ये ऐसा ही है। कौन बोलता? सास बोलती हैं। किसको? आपको? हाँ, मैं पागल हूँ। सास बहुत होशियार है जो अपने मैं छोरा पागल ही, को गुरुजी मैं पागल ही पड़ोसन तो के हूँ साथ कि सेट मैं करवाए इतना कुछ रखी है। देखने के बाद भी घर में निभा के रह रही हूँ। हैं? मैं पागल ही होंगी। बताओ, सासें भी ये कर रही हैं, अपने छोरा को पड़ोसन के संग सेट करा रही हैं। गजब की सास है। राधे राधे गुरुजी। चलो, सास को सुनवाना ये सब, अक्कल आएगी बुढ़ापे में। दोनों नरक जाएंगे, भगवान में मन नहीं लग रहा बुढ़ापे में, छोरा को सेटिंग करवा रही है। बता। राधे राधे गुरुजी। जी जय श्रीमन नारायण जी। जी। ये मेरी सहेली है, उनकी लड़की है, तो वो बोलती है कि गुरु मंत्र नहीं लिया तो जाप कर सकते। हाँ, जाप करो भगवान का नाम, और तुलसी माला से जाप करो तुलसी की माला से। और मेरा 1.5 साल का नेहती है, वो जो आप कथा में बोलते हैं मैया, वो कहीं भी हो तो ऐसा दौड़ के टीवी के पास आता है, उनको बहुत अच्छा लगता है आप जब मैया बोलते। खुश और हो। वो कथा भी सुनता है आपकी, और राधे राधे भी बोलता है। सही है, बचपन उनको से राधे राधे संस्कार बोल दो आएंगे। आप भी। बिल्कुल, बच्चे को सार्थक राधे नाम है, राधे। सार्थक। सार्थक को राधे सार्थक राधे। और एक वेद। सार्थक और वेद को राधे राधे। थैंक यू। हेलो। हाँ, राधे राधे महाराज जी। जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न कुछ ऐसा है कि हमारे भांजे देखो हैं, और एक लड़की के साथ में काफ़ी दिन से रह रहे हैं। भांजा। और अब कहते हैं शादी नहीं करेंगे उससे। उस लड़की के साथ रहे, अब शादी नहीं करना? हाँ, अब क्यों? आप ये पूछ लीजिए सर। बात कराओ भांजे से। राधे राधे महाराज। राधे राधे। महाराज जी, हमने एक वीडियो देखी थी अंतरजातीय विवाह की, हाँ बैठो जी। तब से डर लगने लगा है महाराज। तो आप जिस लड़की से, आप उस लड़की के साथ कब से हैं? 2-3 साल हो गया। तो 2-3 साल में आपने उससे शादी ब्याह करने का बोला था पहले? नहीं, थोड़ा वादा किया था पहले। थोड़ा वादा किया? पहले वादा किया था तो वो मना कर रही थी। उसके बाद जब अब वो कह रही है तो हमने अंतरजातीय वाली वीडियो देख ली, तब से महाराज जी हम डर गए। ठीक है, अंतरजातीय विवाह नहीं करना चाहिए, बात सही है। जी महाराज जी, की उसमें बताते हैं कि पितर और आपके माँ बाप नरक लोग चले जाएंगे। बिल्कुल सही है, जो संतान होगी वो वर्ण शंकरी हो जाएगी। जी महाराज जी। तो आप क्या चाहते हैं कि विवाह ना करें? महाराज जी, हम अपने जो है पितरों को और माँ बाप को नरक नहीं भेज। और ये क्या चाहते हैं आपके मामा? नहीं, चाहते नहीं महाराज जी, लेकिन जिस लड़की के साथ तुम पूरी तरीके से पति पत्नी के रूप में रहे, थोड़ा माइक पास में लो। पति पत्नी को रूप में आप रहे हो 2-3 साल, अब वो लड़की कहाँ जाएगी? बात सही है। वो लड़की कहाँ जाएगी? वो हमारी कोई नहीं है, वो बहुत दूर की लड़की, हमारे यहाँ से 300 किलोमीटर दूर की है। ठीक है। लेकिन वो लड़की कहाँ जाएगी जो हमारी पुत्री के समान है? आज तुम उसको, वो क्या करेगी अब? भाई ये बताओ, उस लड़की को शादी के पहले किसी आदमी के साथ पत्नी की तरह क्यों रहना है? पहले तो ये सवाल, वो रही क्यों? ये आदमी, ये पुरुष किसी महिला के साथ शादी के पहले क्यों रहे पति पत्नी की तरह? इन्होंने वादा किया था कि हम शादी करेंगे। इन्होंने वादा किया था। हाँ। बात कराओ। महाराज जी, वादा हमने नहीं किया था, हमने पहले कहा था शादी के लिए, उसके बाद इन्होंने मना कर दिया था। ठीक है। अब ये कह रही हैं। कौन है वो लड़की? लड़की भी आई है, बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सपना। सपना। तो शादी किससे करनी है? जी, मेरी इनसे बात हुई थी तो इन्होंने कहा था कि मैं आपसे शादी करूंगा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। और जब से 1-2 महीने हो गए, उन्होंने वो वीडियो वाली क्लिप देखी है, तब से उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो आपको पहले, शादी के पहले आदमी के साथ क्यों रहना है ये बताओ। शादी तो हुई नहीं आपकी, और किसी भी पुरुष के साथ आप पत्नी की तरह रहने लग गई, इसमें आपकी गलती है या नहीं? बोलो बोलो। सारी लड़कियों को आपकी तरह ही करना चाहिए क्या? इन्होंने वादा किया था। अरे कि- वादा तो आदमी खूब करता है, तो वादा करके निभाया किसने? है ना? तो कोई आपसे वादा, कल को कोई दूसरा जी, लड़का, इनके- सुनो, कल को कोई दूसरा लड़का आपसे वादा कर ले कि हम शादी कर लेंगे, तो तुम उसकी पत्नी की तरह रहने लग जाओगी? नहीं महाराज जी, इनके मम्मी पापा, इनका पूरा परिवार राजी हो गया था शादी के लिए। 5-6 महीने का समय दिया गया था, और मम्मी पापा भी परेशान है शादी करने के लिए। अब ये मना कर रहे हैं, तब मैंने हाँ किया था। दोनों के माँ बाप की राजी मर्जी थी। जी। तो अब देख लो भाई, जैसे सबकी सहमति बने वैसा काम कर लो। पर आपने जो किया वो गलत है। शादी के पहले किसी, देखो ये लड़की से हर लड़की को सीख लेना चाहिए कि शादी के पहले किसी भी पुरुष से शारीरिक संबंध ना बनाओ। अपने शरीर, इसलिए कहते हैं पहले ब्रह्मचर्य आश्रम है फिर गृहस्थ है। अपने शरीर पर कंट्रोल, विवाह कर लेती तब ना तुम पत्नी की तरह रहती। पहले पत्नी की तरह रह लो, फिर शादी बाद में कर लेंगे, है ना? यही सोचा था आपने, पहले शादी कर लेती फिर तब रहती पत्नी की तरह। इन्होंने मुझे कुछ समय दिया था महाराज जी, तो उतने समय तक अपने आप को संभाल के रखती, उतने समय तक संभाल लेती अपने आप को, और ये भी संभाल लेते अपने आप को।
अब क्या समाधान है बताओ? महाराज जी हम अपने माँ बाप को नरक नहीं भेज सकते, ना अपने पितरों को। तो फिर आपने इस लड़की की ज़िंदगी खराब क्यों कर दी? नहीं महाराज जी हमने खराब नहीं की हैं? हमने कोई खराब नहीं की। तो आप इसके साथ रिलेशन में नहीं रहे कि रहे? रहे भी नहीं रहे भी दोनों बातें हैं महाराज जी। तो आपने तो अब अपने माँ बाप की चिंता है तो आपको उस लड़की के बारे में पहले विचार करना था कि आप किसी लड़की की ज़िंदगी खराब ना करो। जी महाराज जी गलती तो है हमारी। तो गलती है तो अब उसे ठीक किया जाए गलती को, ठीक है? किसी भी लड़की के साथ, लड़की कोई मजाक थोड़ी है कि आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं उसके शारीरिक संबंध बना के। जी महाराज। आप अब उस लड़की को यूँ ना परेशान करो, उसका जीवन कहाँ महाराज जी- जाएगा? अब कौन ब्याह करेगा उससे? महाराज जी अब आप ये आदेश करिए कि इनको शादी करना है कि नहीं करना है। बस आपके आदेश का इंतजार है। कई दिन से बहुत मुश्किल से लखनऊ से लाया हूँ इनको। कि महाराज जी कहेंगे तो हम शादी कर लेंगे, नहीं कहेंगे तो भी नहीं करेंगे, ये इन्होंने कहा है। आपकी जाति क्या है? गरड़िया पाल। गडरिया। और इनकी जाति क्या है? गोंड हैं? गोंड गोंड। क्या जाति है इनकी? इनसे बात कराओ। क्या जाति है आपकी? मेरी जाति गोंड है महाराज जी। गौंड जाति। जी। देखो आप अब ये जनता जनार्दन निर्णय करेगी। बताओ क्या करना चाहिए इस लड़के को और इस लड़की को? हैं? हैं? अब देखो सारी जनता और समाज का कहना है कि यदि आप इसके साथ शारीरिक संबंध ना बनाए होते तब तो शादी आप ना करते, पर जब आपने उसको पत्नी की तरफ बना लिया तो सवाल खड़ा ये होगा कि आप विवाह नहीं करोगे तो अब उस लड़की से विवाह कौन करेगा? इसलिए आपको विवाह करना ही चाहिए, यही धर्म है। आपको अब इसके साथ विवाह करना चाहिए, यही धर्म है अब आपके लिए, ठीक है? और भगवान के आगे प्रार्थना करो कि प्रभु हमारी जो संतान होगी उससे आप स्वीकार करिए जलदान जो भी है। अब आपको देखो इस लड़के के साथ ना इसको धोखा नहीं देना चाहिए। हर लड़के के लिए ये सबक है कि शादी ब्याह करने के पहले ना कोई लड़की किसी पुरुष से कोई संबंध बनाए, ना पुरुष किसी लड़की से संबंध बनाए। शादी ब्याह पहले कर लो, फिर पति पत्नी की तरह रहो रिश्ते में। शादी के पहले रिश्ते में रहने की ज़रूरत नहीं है, वरना ठीक नहीं होता ना बेटा। लेकिन अब आपको इससे विवाह कर लेना, यही धर्म है। बताओ माइक लो, क्या करोगे? जैसा आपका आदेश हो महाराज जी। बस हमारे माँ बाप और पितर नरक न जाएं, बस ये कृपा कर दीजिए। आप उनके नाम से भागवत जी का पाठ कराना, उनको भागवत जी सुनवाना, वो कभी नरक नहीं जाएंगे। भागवत सुनने वाला सदगति को प्राप्त करता। निश्चिंत रहिए, राधे ठीक राधे। है? तो करोगे ना शादी? जी महाराज। अब इसे धोखा तो नहीं दोगे? नहीं। और इसे छोड़ोगे तो नहीं? नहीं। अब इसका सदा साथ निभाना, जी महाराज। ठीक है? जी महाराज। पक्का वादा? पक्का वादा। बिल्कुल। खुश रहो। राधे राधे महाराज। उसको एड्स हो गया, जी तो ये पहले चेकअप नहीं कराए? जी नहीं। देखो मैं कथाओं में ये बात बोलता हूँ कि शादी करने के पहले लड़का लड़की का एक चेकअप करा लो, मेडिकल टेस्ट करा लो। अब देखो लड़की का विवाह हो गया, पता चला कि एड्स है। एड्स का कोई रोग इलाज ही नहीं है। अब बताओ लड़की की ज़िंदगी हो गई खराब। इसलिए शादी ब्याह करने के पहले आज के छोरा छोरी लिव-इन में रहते हैं, इनका एड्स टेस्ट जरूरी है। बोलो। राधा कृष्ण दासी रूबी गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती है। जी। गुरुदेव मेरा पूरा परिवार 10 सालों से आपकी कथा सुनता है, लेकिन कन्हैया ने 2025 में मुझे बुलाया और मेरे परिवार को भी। मैं धन्य हो गई आपके इस गौरी गोपाल आश्रम में आके। और आज कन्हैया ने मेरे मैया को, मेरे बाबा को, सबको बुलाया। और जैसे मैंने आपकी इस भूमि पर चरण रखा, वैसे एक व्यक्ति आए जो बहुत अच्छे मतलब पैसे वाले थे, लेकिन आपके गौरी गोपाल आश्रम जो सामने है उसमें उनको अलाउ नहीं था जाना, क्योंकि उसमें सिर्फ महिलाएं जाती हैं और उनकी मैया खो गई हैं। और उन्होंने मुझसे मतलब रोते हुए कहा कि दीदी मेरी सहायता करो मेरी मैया को खुजवाने में। गुरुजी से कहना कि ये पोस्टर अपने यहाँ मतलब माइक में कह के बोल दें, मिल जाएंगी तो जरूर सूचना दे दिया जाएगा। और बोली गौरी गोपाल आश्रम में कर लो, जूम कर लो भैया, दिखा दो मैया गुम हो गई हैं तो। चलो ठीक है। और गुरुजी मिल जाएंगी तो बताएंगे। मेरा प्रश्न है जी कि गुरुदेव क्या हर कन्या को विवाह करना आवश्यक है? आपका मन नहीं है? जी नहीं। क्यों? गुरुदेव मेरे माता पिता कहना है कि मैं समाज को देख के मुझे विवाह करना जरूरी है। मतलब उन्हें लगता है कि समाज को देखते हुए तुम्हारा विवाह करना जरूरी, नहीं तो समाज जीने नहीं देगा। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि मैं विवाह ना करूं, मैं आपके जैसे सेवा करूं। तो अभी मैं एक शिक्षक हूं, प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाती हूं और मैंने बीएड क्वालिफाइड किया है। अभी मेरी प्रिपेयरिंग चल रही है और मैं 30 से 40 बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाती हूँ। लेकिन आपके आश्रम में आने के पश्चात मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि अब मुझे कोचिंग फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो ज्ञान है और मैं उसी से सेवा पहले स्टार्ट करूँ। सही है।
तो कोचिंग पढ़ाया करो, बच्चों को थोड़ा निःशुल्क पढ़ाया करो। जी गुरुदेव, तो इसके लिए मुझे अपने कोचिंग में शास्त्र अध्ययन भी रखना है, तो इसके लिए मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ज्ञान देने वाला कोई नहीं है। कौन सा ज्ञान चाहिए बताओ? मुझे अपने बच्चों को कैसे गाइड करूँ? जैसे अभी आपने आज की कथा में बताया कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चे तो हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन संस्कार नहीं है, तो उनके अंदर संस्कार कैसे डालूं? शास्त्र अध्ययन का ज्ञान कैसे दूं? क्योंकि हमारे गुरु तो आप हैं और हम आपसे 10 सालों के बाद आपकी कथा सुने, 10 साल लगातार, तो जाके आज मिले, कन्हैया ने मुझे बुलाया। तो आज मैं 7 से 8 दिन हो गया मुझे आए, मैंने हर जगह दर्शन किया, लेकिन जो चीज़ मैंने आपके यहाँ आके देखा, माँ की सेवा, भोजन जो आपके यहाँ चलता है, वो सब देख के मुझे ऐसा लगा कि सच में मैं जो अपनी मैया से कहती हूँ मुझे करना चाहिए। तो आप मेरी मैया को, मेरे बाबा को समझाइए कि विवाह ही सब कुछ नहीं होता, मैं अपने पैरों पे खड़ा रह के समाज की सेवा कर सकती हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं, सही है। तो गुरुदेव मुझे विवाह करना चाहिए, माँ बाबा की बात माननी चाहिए या कितनी फिर? बहन हो आप? 3 बहन हो और मेरे भ्राता 2 हैं। देखो, आपका विचार अच्छा है कि समाज सेवा करना चाहिए, लेकिन आपको आपके मन पर भरोसा है? यस जी गुरुजी। सुनो, मन आज तो चलो ठीक है, कल को मन यदि भटका, तो यदि आप अपने मन को सदा कंट्रोल कर सकें, अपने मन पर आप हावी हो सकें, तो फिर ठीक है, आप समाज की सेवा करिए। समाज की सेवा तो सबसे बेस्ट, इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता, लोक परलोक दोनों के लिए। तो गुरुजी आपके यहाँ गुरुकुल है, तो आपने गुरुकुल में कन्याओं को स्थान क्यों नहीं दिया? इसलिए तो आज ही कथा में बोले कि हम एक विद्यालय बना रहे हैं जहां बेटियां भी पढ़ेंगी और बेटे भी पढ़ेंगे, और आप साथ जुड़े रहना, तो आपको ही वहां पढ़ाने के लिए हम नियुक्त करेंगे कि आप पढ़ाना, ठीक है? तब तक और आप अपना अध्ययन मजबूत करो। तो गुरुदेव अभी मतलब कि मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि माँ बाबा बहुत ही आप जोरों अपने से बच्चों विवाद। को कोचिंग के दौरान कथा में जो हम अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, आप थोड़ा भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट करो। गुरुजी हम भगवत गीता भी पढ़ते हैं, फिर और वही अच्छी रामायण अच्छी भी। बातें अपने बच्चों को बताओ। तो शिक्षा के साथ संस्कार तब बनेगा जब आप बच्चों को भारतीय प्राचीन भारत के विषय में बताओगे कि हमारे भारत में क्या था। धर्म सबसे पहली आवश्यकता है। बच्चों को ये पढ़ाया जाए कि बेटा धर्म किसे कहते हैं। यदि 2 चीज़ें पढ़ाई गई कि धर्म किसे कहते हैं और अधर्म किसे कहते हैं, आज बच्चों को पूछा जाए, यहाँ बैठे लोगों से पूछा जाए कि बताओ धर्म किसे कहते हैं और अधर्म किसे कहते हैं, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। हम ये 2 चीज़ें यदि बता पाएँ बच्चों को कि धर्म क्या है, दया को धर्म कहते हैं, सत्य को धर्म कहते हैं, परोपकार परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसे धर्म कहते हैं। धर्म की बहुत गूढ़ बातें हैं। धर्म किसे कहते हैं? जैसे आप और मेरे बीच में कौन है? मेरे और आपके बीच में कौन है? गुरु और शिष्य का संबंध है। मेरे और आपके बीच में है धर्म। धर्म ही तो कहता है कि आप मेरे शिष्य हैं और मैं आपका गुरु हूँ। वरना यदि लड़की को देख करके कोई लड़का गलत दृष्टि रखे या लड़की गलत दृष्टि रखे, तो गलत दृष्टि भी तो रखी जा सकती है। पर मैं कहता हूँ कि आप मेरी बहन हो, तो मैं कहता हूँ मैं आपको देख रहा हूँ तो बहन की दृष्टि से। ये कौन करवा रहा है मेरे से काम? मेरे भीतर का धर्म। मेरे भीतर का धर्म ही है जो हर स्त्री को माँ, बहन और बेटी के रूप में देखने के लिए विवश करता है। यदि धर्म मर जाए किसी का, तो रावण ने सीता मैया को देखा तो था। सीता तो जगत की माता थी, जगत जननी थी, पर जगत की माता को भी, सीता माता को भी रावण ने गलत नज़र से देखा, क्योंकि रावण का धर्म मर चुका था। यदि धर्म जिंदा होता तो रावण किसी स्त्री को, पराई स्त्री को गलत दृष्टि से देखता ही क्यों? दुर्योधन का धर्म जिंदा होता तो भरी सभा में नारी के कपड़े उतारता ही क्यों? इसलिए मूल बात है धर्म को जानना। आज ना हमारे देश में एक बहुत बड़ी विडंबना, हमारा देश पता है क्या है? धर्म निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ? जीरो नहीं, सभी धर्मों को मानने वाला नहीं। निरपेक्ष का मतलब होता है सापेक्ष, और सापेक्ष का उल्टा निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब होता है कि आप धार्मिक नहीं हैं। जी गुरुदेव। आप धार्मिक क्यों भैया? क्या किसी लड़की को बहन के रूप में देखना, क्या ये धर्म नहीं है? यही तो धर्म है। रावण के भीतर धर्म होता तो क्यों देखता? जी गुरुदेव। आज तुम कह रहे हो धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष बन गया तभी तो बलात्कार हो रहे हैं। धर्म सापेक्ष होता तो बलात्कार क्यों होता? लोगों को पता होता कि बेटा किसी लड़की को देखना गलत है। अब धर्म का पाठ है ही नहीं, धर्म निरपेक्ष निरपेक्ष चिल्ला रहे हैं लोग। धर्म जब है ही नहीं तो धर्म का आचरण करेगा कौन? फिर बेटा अपने बाप के साथ धर्म नहीं कर रहा है, फिर बेटा अपने माँ बाप के साथ धर्म नहीं कर रहा है, पत्नी अपने पति के साथ धर्म नहीं कर रही है, पति अपने पत्नी के टुकड़े करके कुकर में पका रहा है, पत्नियां पति को मार मार के ड्रम में पैक कर रही हैं। क्यों? क्योंकि धर्म नहीं है। अब और लिख लो धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष, ये देश का भी धर्मनिरपेक्ष। तुम्हारे पूर्वज देख रहे होंगे तो रो रहे होंगे कि राम राम,
जिस देश में राम हुए, जिस देश में कृष्ण हुए, काय के लिए आए? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जिस देश में राम कृष्ण धर्म की स्थापना करने प्रकट हुए, आज वो देश कह रहा है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है धर्म से शून्य हो जाना, धर्म को भूल जाना। पर्याय समझो ना आप, उल्टा, दिन का उल्टा रात। धर्म सापेक्ष, धर्म सापेक्ष का मतलब है धर्मयुक्त। अब जैसे धर्मयुक्त मैं, आप धर्मयुक्त हैं, और धर्मयुक्त का उल्टा क्या हुआ? धर्मनिरपेक्ष। उल्टा मतलब धर्म है और धर्म नहीं है। दिन का उल्टा रात, ऐसे सापेक्ष का उल्टा निरपेक्ष, सापेक्ष का उल्टा निरपेक्ष। हाँ, अब इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आई कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ करके कितनी बड़ी हानि कर दी इस देश में। क्यों नहीं भैया धर्मनिरपेक्ष हम क्यों लिखें? हम तो धर्म सापेक्ष हैं, हमारे अंदर धर्म है, इसलिए ना माताओं की सेवा कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष होते तो कोई किसकी माँ की सेवा क्यों करता? जी गुरुदेव। सोचिए, हमारे देश में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं, निरपेक्ष शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, बोले धर्मनिरपेक्ष है। अरे जो लोग कहते हैं ना सभी धर्म, नहीं, निरपेक्ष शब्द का गूगल में जाके अर्थ करिए, निरपेक्ष शब्द के आप अर्थ ढूंढिए क्या है। निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? मतलब कुछ भी चल रहा है। किंतु गुरुदेव पुस्तकों में बताया जाता है धर्म निरपेक्ष का मतलब कि हमारे यहाँ किसी धर्मों को नहीं देखा जाता, सबको एक समान देखा जाता है। एक समान तो ठीक है, फिर जिस दृष्टि से पत्नी को देखते हो उसी दृष्टि से एक समान माँ को देख लो। जी ये तो कहो न गधों से कि भाई यदि एक समान ही देखना है तो पत्नी माँ में एक समान दृष्टि हो सकती है? जी नहीं। उत्तर दो। जी नहीं। क्या पत्नी और माँ में एक समान दृष्टि हो सकती है? अरे नहीं। प्रकृति खुद कहती है कि माँ को अलग तरीके से देखो, पत्नी को अलग तरीके से देखो, बहन को। जब प्रकृति तुम्हें नहीं आदेश कर रही है, तुम कौन होते हो भाई? दाहिना हाथ होता है और बाएं हाथ। तुम्हारे मुंह पे हाथ जाए ना तो धुलते नहीं हो, पर यही हाथ सोच के लिए नीचे जाता है, तो फिर एक साथ व्यवहार करो ना। मुंह पे हाथ लगाओ तो नहीं धुलते, तो सोच के लिए जाता तो काहे धुलते हो बाद में? फिर मत धुलो भाई। व्यवहार आप ही करते हो ना दो तरह का, मुंह पे हाथ लगाते हो नहीं धुलते हो, सोच के लिए हाथ डालते हो तो धुलते हो। क्यों? फिर करो एक समान व्यवहार कि नहीं जी यहाँ पे हाथ नहीं धुला तो वहां भी नहीं धुलेंगे। मतलब गधई की भी हद हो गई है ना। गजब के गधे हैं, छोटे मोटे गधे नहीं है, गजब के गधे हैं। गुरुदेव मैया और बाबा को कैसे समझाऊं? आप अभी मस्त पढ़ाई करो, पढ़ाई कराओ, फिर बाद में जब ले आओगे तो हम समझाएंगे माँ बाप को। गुरुदेव एक प्रश्न ये है कि आप कहते हैं कि हर पत्नी को एक ही पति से विवाह अगर हो जाए तो उसी पे रहना चाहिए है? आपने बताया कि अगर हमारा विवाह किसी से हो जाता है तो पति कैसा भी हो उसी को ही समझना चाहिए, लेकिन अगर पति चरित्रवान ना हो तो क्या करना चाहिए? क्या उस पत्नी को उस पति के साथ रहना चाहिए? देखो, पति चरित्रवान ही हो, चरित्रहीन पति है तो उसे सत्संग के द्वारा, कथा के द्वारा, यदि कोई भटक गया, स्त्री ही भटक गई या पुरुष ही भटक गया, तो देखो जैसे रोग हो जाने पर रोग का इलाज होता है, ऐसे व्यक्ति यदि बिगड़ गया, भटक गया, तो उसे सही रास्ते पे लाया जा सकता है। किंतु वो रोगी हो गया किया है। जाए कि लाया जाए। किंतु वो रोगी हो गया है तो रोगी हो गया तो ऐसे का त्याग करना ही धर्म है। तो उस लड़की को दूसरा विवाह करना चाहिए? नहीं, दूसरा विवाह नहीं, भगवत चिंतन में रहना चाहिए। मीराबाई ने भगवान को अपना माना। जैसे कि आज उसका विवाह हुआ, उसके एक हफ्ते बाद उसे सब कुछ पता चला, तो उसे क्या करना चाहिए? तो आपने पति को समझाना चाहिए कि अब हो गया भैया, अब हमारे संग रहो। नहीं तो वो रोगी हो गया है ना, उसके पास जो भी जाएगा उसे भी उसको एड्स हो गया है। अच्छा, उसको एड्स हो गया जी। तो ये पहले चेकअप नहीं कराए? जी नहीं। देखो, मैं कथा में ये बात बोलता हूँ कि शादी करने के पहले लड़का लड़की का एक चेकअप करा लो, मेडिकल टेस्ट करा लो। अब देखो, लड़की का विवाह हो गया, पता चला कि एड्स है, एड्स का कोई रोग इलाज ही नहीं है। अब बताओ, लड़की की जिंदगी वही खराब। इसलिए शादी ब्याह करने के पहले आज के छोरा छोरी लिव इन में रहते हैं, इनका एड्स टेस्ट जरूरी है। तो गुरुदेव उस कन्या को क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या धर्म होगा? अब उसके लिए धर्म क्या होगा? क्योंकि आप कहते हैं दूसरी विवाह करना पाप है, लेकिन उसका पूरा जीवन ऐसे पड़ा हुआ है, पूरा जीवन और पड़ा उसके है, पर पिता जब भी तक नहीं वो, है। देखो ऐसा है कि जब तक विवाह हुआ है तो जब तक वो है तो उसके साथ भले वो संबंध ना बनाए, पर पति के भाव से सेवा करे, क्योंकि अब तो हो ही गया। ये तो पहले का डिस्कशन है कि भाई करें ब्याह की ना, अब तो हो गया, तो अब जैसा है आप संबंध ना बना के उसके साथ केवल उसकी सेवा के भाव से रह सकते हैं। उसको घृणा आती है उसको देख के। कौन? पत्नी को? अच्छा, उसे हुआ कैसे? आजकल एड्स ऐसे भी तो हो सकता है ना कि किसी का ब्लड चढ़ गया, धोखे से ब्लड आ गया तो भी हो जाता। जरूरी नहीं है कि वो किसी के साथ संबंध बनाया हो तो ही एड्स हुआ हो। डॉक्टर का कहना है कि बहुत ज़्यादा मतलब इनका रिलेशन शिफ्टिंग हुआ इसलिए। हाँ, तो यही कारण होता है इसका, बीमारी का। तो चलो ऐसे ये सब पहले चेक करना चाहिए। बेटी का विवाह मजाक नहीं है, पानी पियो छान के, विवाह करो जान के, बहुत पड़ताल करनी चाहिए। गुरुदेव बेटी के कन्या विवाह को क्या करना चाहिए? उसे दूसरा विवाह करना चाहिए?
सनातन धर्म दूसरे विवाह की इजाजत नहीं देता। आगे हरी इच्छा है, जो उसे अच्छा लगे, जो रास्ता उस अच्छे रास्ते पर चले, बस वो सुखी रहे, ऐसा कार्य करे। श्रीमन नारायण महाराज जी। हाँ मैया। हम गंगा जी से जब नहा के आते थे महाराज जी, हैं? तो गंगा जी से जब नहा के आते हैं हाँ। तो काली जी की मंदिर है मेरी, हाँ। तो हम जब उनका स्नान करा लेते हैं, जब उनका श्रृंगार उंगार कर लेते हैं, तो जो तलवा उनका देखते हैं तो एकदम मुलायम लगता है महाराज जी। अच्छा है। ऐसा क्यों होता है? क्या लगता है? लाल। जैसे एकदम नहीं गदिया, हाँ। एकदम रुई फाहा की तरह लगता है, रुई की तरह कोमल। हाँ। उसके बाद हमने दोपहर में आया तो उसको हम देखे, माँ का फिर देखे तो टाइट लगता था। ऐसा क्यों महाराज जी? पानी में डूबने से कोमल तो हो ही जाती है चमड़ी। नहीं महाराज जी, उसके बाद फिर धोते नहीं होता है, बार बार में एक ही बार होता है। तो इसमें क्या दिक्कत क्या है? ठीक तो है, फिर होने दो। होने क्या दे, वो तो मंदिर अब उखड़ गई, अब तो कोई सारी विपत्ति आ गई। वो मंदिर में चला गया, विश्वनाथ जी में मंदिर में। क्या चला गया मंदिर में? मंदिर में चला गया, मेरी मंदिर। कहाँ चला गया? वो काशी में विश्वनाथ जी मंदिर है, हाँ। वो अपना ही मंदिर था महाराज जी। अच्छा, काशी विश्वनाथ मंदिर आपका था? हाँ, कब तक आपका था? अभी तक था महाराज जी, जब ये मोदी साहब आए हैं तो अभी भी तो है आपका। हाँ। काशी विश्वनाथ तो सबके ही हैं। तो मंदिर आपका, पूरा मंदिर आपका ही था? हाँ, हमारे जो 4-5 पटीदार थे सबका था, सब पुजारी थे, सब पूजा पाठ करते थे। तो काशी से आप आई हो? हाँ, 50 साल थे महाराज वहाँ तो हम लोग। तो काशी मंदिर के पुजारी ना आप है, मतलब भगवान के पुजारी। हाँ, अब वो क्या है, वो सरकार ले लिया, सरकार को सब पंडित। तो अब आप लोगों को कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता महाराज जी। सरकार ले अब सारा जो चढ़ावा है सब कौन सरकार लेती है? उसी में एक बेटा मेरा चला गया महाराज जी, पति चला गया। कहाँ चले गए? वो सब भगवान। क्यों? अब उसमें क्या हुआ महाराज जी, टेंशन में सब गए अपना। बीमार थे पति, तो हार्ट अटैक हो गया था उनका, हैदराबाद में लेकर उनको भर्ती थे हमने। 2.5 महीना 1,75,00,000 रुपया लगा महाराज जी, हाथ में कुछ नहीं आया। बच्चा मेरा था, ऐसे देखते देखते ऐसे आग लगा लिया महाराज जी, जल गया। क्यों? अब क्यों जला ये तो मुझे नहीं मालूम है भैया, ये तो महाराज जी नहीं बता सकते हैं ऐसा क्यों कर लिया। और उसके बाद कुछ बताया नहीं। 5 दिन जिंदा था, अच्छा था, खाता पीता माला ला फेरता था। उसके बाद 6ठे दिन खत्म हो गया। शादी हो गई थी? हाँ, शादी हो गई, 2 बच्चे हैं। बच्चे हैं अभी? हाँ महाराज जी, वो उसकी वकालत कर रही उसकी औरत, बहू को पढ़ा रहे हैं महाराज जी। यही प्रश्न है महाराज जी। बेटी है वो भी आ गई यहाँ पर, उसको बेटा चाहिए। अब इसमें क्या तो करें जितने महाराज जी? वहाँ काशी विश्वनाथ जी के जितने पुजारी थे, हाँ, सब किसी को नहीं मिला। तो अब किसी को कोई वहाँ पे नहीं मिलता, तो जितना चढ़ावा जाता है सब सरकार रखती है। हाँ, सरकार लेता है महाराज। तो सरकार क्योंकि पहले कम पढ़े लिखे थे महाराज जी, अब संस्कृत में सब पूजा पाठ होता है, संस्कृत में सब पूजा पाठ होता है महाराज जी अब। हाँ, सही। यही प्रश्न है महाराज जी, परेशानी बहुत है महाराज जी। अब ये परेशानी बस मेरी बेटी है, और कोई परेशानी नहीं महाराज जी। क्या परेशानी है बेटी को? वो ला के घर में दे गया, बोलता हमको बेटा चाहिए। हमारी बेटी कहती हम बेटा कहाँ से ला के देंगे इसको। अब वो करा। तो अभी क्या बेटी को बेटी है, क्या है बेटी? हाँ, बेटा बेटी है। कितनी? ये एक ही है, इधर आओ। तो एक है तो और होगा, बेटा भी होगा, क्या दिक्कत? नहीं, वो बोलता है कि नहीं, वो बोलती है कहीं बेटी हो गई तो परेशानी होगी मम्मी। नहीं तो बेटी काहे को परेशानी होगी? वो अब बेटा बेटी नहीं होगा महाराज जी ना। काहे नहीं होगा? एक बेटा था, उसी में वो लोग वहीं ऐसे रख के उसको खराब हो गया महाराज जी, उसी में बच्चेदानी निकाला गया। अच्छा, बच्चादानी खराब हो गई? हाँ महाराज जी, बस यही एक समस्या है। तो सब तो समस्या। पति ने पत्नी को इसलिए छोड़ दिया कि बेटा नहीं हाँ, है, बेटा हमको बेटा चाहिए, और बेटी है तो छोड़ के चला गया। हाँ, और 1 करोड़ रुपया लगाए थे शादी महाराज जी। तो करोड़ रुपया ले गया और बेटी छोड़ के चला गया। चला गया। सब तरफ पैसे की माया है। क्यों? देखिए, सब तरफ इंसान आजकल कोई नहीं चाह रहा है, पैसे सब चाह रहे हैं। इंसानों की कोई वैल्यू नहीं है, सब तरफ पैसा। इसलिए कहता हूँ ऐसे इंसान बनाओ, बच्चे ऐसे पैदा करो, ऐसे संस्कार दो जो पैसे से प्यार ना करें, इंसानों से प्यार करें, इंसानों की कदर करें। वरना पैसा रहेगा पर इंसान नहीं रहेंगे। महाराज जी, आज पैसे के प्रेमी हैं, इंसान के प्रेमी नहीं है। मानवता समाप्त हो रही है। चलो मैया, भगवान आपका दुख दूर करें। और दूसरा शादी कह रहा करने के लिए महाराज जी। कौन? वो इसका पति। काहे करेगा दूसरा शादी? कह रहा करेंगे। काहे करेगा? बात करा बेटी से। राधे राधे महाराज जी। जी, वो दूसरा शादी करना चाहते हैं। क्यों? उनको वो लड़का चाहिए। तो आपका पहले एक बेटा था? हाँ, 6 महीने का खत्म हो गया था पेट में। पेट में 6 महीने का खत्म हो गया। तो पति को समझाए, लाओ हमारे पास, समझाएं उसको कि पत्नी को ना छोड़ना चाहिए। तो आप जब आप तलाक दोगी तब ना वो शादी कर पाएगा। जी। तो आप तैयार हो तलाक नहीं। देने को? हैं? नहीं। तो मत देना तलाक, वो कैसे कर लेगा शादी? जो महिला उसके संग शादी करे उसके ऊपर चढ़ाई कर देना, ये डायन दूर रहे मेरे पति से। उनको लड़का चाहिए था ना, यही से। अरे तो जो महिला से शादी करके लाएगा, क्या गारंटी है कि उसको लड़का ही होगा? लड़की हुई तो
फिर उसे भी छोड़ेगा, तीसरी पकड़ेगा। कुल मिला के उसे पत्नियां बदलनी है, छोरा तो बहाना है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके मुंह में सोना क्यों डाला जाता है और उसके पास पैसे क्यों रखे जाते हैं? सोना डालने की परंपरा इसलिए है क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि धातुओं में सोना मैं ही हूँ। स्वर्ण जो है भगवान कृष्ण का ही अंश है। ईमानदारी का जो कमाई का धन है उसमें कृष्ण का वास होता है, और जो बेईमानी से कमाया गया सोना है उसमें कलयुग का वास होता है। तो इसलिए सोना, क्योंकि सोने में भगवान कृष्ण का वास है, इसलिए सोना। और धन इसलिए मुर्दे के ऊपर डालते हैं ताकि दुनिया को बताएं कि देखो सारी जिंदगी ये धन के पीछे भागता था, धन धन धन, अब हो गया ना निधन। धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे जी। राधे राधे गुरु जी। मेरा आपसे 3 सवाल है। पहला सवाल ये है कि अगर शादी के बाद भी बेटियों का अपने पेरेंट्स का फाइनेंशियली और फिजिकली हेल्प करना गलत है क्या? मदद तो सबकी करनी चाहिए। मतलब जैसे अगर पेरेंट्स को ज़रूरत हो। जी ठीक ठीक, छोड़, खुश रहो, बैठो मेरी माँ, ठीक, बैठ जाओ। हाँ तो करना, मदद तो सबको सबकी करनी चाहिए। लेकिन जैसे आजकल के हस्बैंड लोग हैं वो मना करते हैं, कहते हैं कि अब तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम अपने पेरेंट्स के लिए अब कुछ नहीं कर सकती हो। तो फिर उन्हें इस चीज़ को कैसे समझाया जाए? क्या मदद करती थी आप अपने पेरेंट्स की? क्या मदद करते हैं अभी? मतलब जैसे कि फाइनेंशियली भी अगर कभी ज़रूरत पड़े उनको, या फिर फिजिकली उनकी तबीयत खराब है, कुछ और उन्हें तो ज़रूरत आपके है। भाई हैं? भाई है, लेकिन भाई का आजकल तो आप जान ही रहे हैं, सब शादी होने के बाद थोड़ा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। तो बेटियां अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें वो ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है, पर वो काम भाई का है। माता पिता को अपने बच्चों को, इसलिए हम कहते हैं पूरी ज़मीन जायदाद नहीं देना चाहिए, अपने लिए बचा के रखना चाहिए। आपके पति का आप पर इस बात के लिए गुस्सा होना भी इस बात के लिए कुछ समझने की कोशिश करना। यदि पति की कमाई आप अपने पिता को दे दें, आप अपनी दें तो समझ में भी आता है। पति की नहीं, अपनी कमाई। हाँ, तो उतनी जितनी ज़रूरत है उनको। अधिक यदि बेटी अपना सारा पैसा अपने माँ बाप को देगी तो कोई भी पति गुस्सा करेगा। भाई जब उनके पास उनका बेटा है कमाने के लिए, इसलिए कहते हैं बेटी तब सपोर्ट करे जब भाई ना हो। भाई ना हो तो आपका सपोर्ट करना जायज़ है। अब आप पिता को सपोर्ट करती हैं, करना भी चाहिए, लेकिन उससे आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं कि नहीं? तो क्या ये सही है? क्या ये समझदारी है? फिर एक पक्ष रह जाएगा, बाप और माँ तो रह जाएगी, पति पक्ष समाप्त हो जाएगा। नहीं सर, मतलब गुरुजी फाइनेंशियली तो चलिए ठीक है, लेकिन जैसे फिजिकली भी है, पेरेंट्स को ज़रूरत है, आज उनकी तबीयत खराब है। मैं आपको फॉर एग्जांपल बताती हूँ, कोरोना टाइम में मेरे पापा एक्सपायर हो गए, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी सिस्टर भी हॉस्पिटलाइज थी, और सिर्फ मैं अपने हस्बैंड के पास थी और मेरी मदर मेरे फादर के पास थी। तो उस टाइम पर मेरे पति ने मुझे जाने नहीं दिया, बोला कि मतलब इतनी इनह्यूमैनिटी दिखाई है कि मुझे जाने ही नहीं दिया गया वहाँ पे। नहीं, वो और तो मैंने गलत अपने है। दोनों लोग खो दिए। शायद मैं अगर गई होती, मुझे वो बार बार रिग्रेट रहता है कि शायद अगर मैं गई होती तो मैं किसी ना किसी को बचा लेती, किसी न किसी की कुछ हेल्प तो कर ही वो देती। कौन थे जो भर्ती थे उस समय, जो गए? मेरे पापा और मेरी सिस्टर। अच्छा, तो आपके पिताजी अब नहीं हैं? नहीं। और आपकी बहन भी नहीं है? उसकी बेटी ये है। अच्छा, तो ऐसे हाल में तो जाना आना चाहिए, ऐसे हाल में मदद करनी चाहिए, आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। गुरुजी मैं ये बस ये जानना चाहती हूँ कि इस तरीके से फिर रिलेशन अपने हस्बैंड के साथ भी आप कितना, मतलब आप अंदर से आपको स्ट्रांग नहीं लगता है ना, आप उसके साथ रहना भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपके पति को यदि आप लाते तो हम उनका भी एक पक्ष समझते हैं, फिर निर्णय तक बन पहुँचते हैं। वो क्या चाहते हैं आपसे? अभी तो आपका पक्ष हमने सुना, तो आपका पक्ष सुनने से आप सही लग रही हैं। आपके पति का ये भी पक्ष हो सकता है कि जब से शादी हुई है तब से पति को समय ना देकर केवल माँ बाप को समय दे रही हैं। यदि ये शिकायत पति की है तो फिर आप ही निर्णय लीजिए कि क्या ये सही है। भाई पति की शिकायत पत्नी से इस बात पर है कि तुम ज़्यादा समय अपने माँ बाप को देती हो, हमें कम समय देती हो, तो इसमें पति गलत नहीं है। पति अपनी पत्नी से समय ही तो मांग रहा है। परंतु यदि आपका पति, वैसे देखो दामाद को भी अपने सास ससुर को अपने माँ बाप की तरह रखना चाहिए, समझदारी तो ये कहती है, परंतु आपको समझदारी का ये परिचय देना है कि आपको अभी अपने पति के साथ रहना है और पति के साथ रिश्ते नहीं बिगाड़ने, जीवन उन्हीं के साथ गुजरना है। माँ बाप ने तो आपका कन्यादान कर दिया है, जिम्मेदारी होती है हर बेटी की, निभाना भी चाहिए, पर उस चक्कर में कहीं पति ना चला जाए, कल को आरोप लगा देगा कि जाओ फिर अपने माँ के पास रहो, बाप के पास रहो। फिर इसलिए बेटा दोनों को बैलेंस करके चलो। तराजू के दोनों पलड़े यदि बराबर होते हैं ना तो हिसाब होता है, यूँ पलड़ा हुआ तो हिसाब किताब गड़बड़ है, यूँ होना चाहिए, बैलेंस बनाओ। यदि आपकी गलती है उसे एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो, गलती नहीं है तो पति को लेके आना, मैं ऐसे समझाऊंगा कि वो आपके माँ बाप को माँ बाप की तरह ही रखेगा, खुद के माँ बाप की तरह रखेगा, मैं समझा दूंगा।
पर आपकी गलती है तो आप उसे एक्सेप्ट कर लो, उसे ख़त्म करो, क्योंकि उससे आपका नुकसान है। आपका तो भविष्य लंबा है, माँ बाप का तो चलो हो गया, गई बहुत थोड़ी रही, लेकिन आप देखो कि कहीं आप भी तो गलत नहीं हैं। ठीक है गुरुजी, दूसरा सवाल आप गलत हैं क्या इस मामले में? गुरुजी मैं कैसे बोल दूं? अभी आपने कहा कि आप जब तक दोनों पक्ष नहीं जानेंगे आप ही बताने वाले हैं, तो ये बोलना भी तो थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा है। इसलिए उनको भी लाना, एक बार उनके मन की सुनेंगे कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, आपके साथ वो आगे क्या व्यवहार करना चाहते हैं, ले आएंगे तो हम समझ लेंगे उनसे। कभी नेक्स्ट आप दोनों आना। दूसरा सवाल सर, गुरुजी दूसरा सवाल ये है कि जैसे मेरे फादर और मेरी जो सिस्टर है कोरोना में एक्सपायर हुए, तो क्या कोरोना में एक्सपायर होना गलत होता है? नहीं, एक्सपायर तो कोई कभी भी हो सकता है। नहीं सर, जैसे ये कहा जाता है महामारी में या फिर ऐसा कुछ, मतलब उनके कर्म कुछ ऐसे तो नहीं ना थे? ना नहीं, ऐसे कर्म से तो नहीं, जिसका जब समय है वो तभी जाता है। ऐसे कोई महामारी में चला गया तो गुरुजी लोग कहते हैं कि मतलब अच्छे कर्म नहीं किए थे तो। बहुत बड़े साधु संत भी कोरोना काल में गए हैं जी, फिर अच्छे लोग भी गए हैं। तो ये तो बीमारी है, मौत जवानी है तभी आएगी, वो तो बहाना है बीमारी का। क्या बिना कोरोना के लोग नहीं मरते? बिल्कुल। फिर इसलिए ये तो मूर्खों की बातें हैं, ऐसे मूर्खों के मुंह ना लगो। ठीक है गुरुजी। तीसरा गुरुजी तीसरा सवाल ये है कि जैसे आप कहते हैं कि आजकल की बहुएं अपने हस्बैंड के सामने कंडीशन रखती हैं कि या तो अपनी माँ चुनो या तो अपनी पत्नी चुनो, तो अगर यही इसका रिवर्स हो, अगर सास बोले कि या तो पत्नी चुनो या तो माँ चुनो, तो फिर उसमें मतलब कैसे वो उसके उस सास के साथ क्या होगा? जैसे बहुओं के साथ तो ये आप कहते हैं कि अच्छे कर्म नहीं होंगे तो चुड़ैल बनेंगी या तो सास भी चुड़ैल ही बनेगी, उसमें क्या है? जो गलत करेगा जी, गलत तो कोई चाहे सास करे या बहू करे, हम करेंगे तो हम भी। बट गुरुजी वो तो इतनी बड़ी हैं, उन्हें तो समझना चाहिए। अगर वो भी यही सवाल करें, कंडीशन रख लें अपने पुत्र के सामने, तो ये तो सही नहीं है ना? देखो गलत तो गलत ही है। किसी सास को ना किसी बहू कैसे सवाल। परिवार में जब रिश्ते हैं तो उन्हें निभाने की कोशिश करना चाहिए, ना कि तोड़ने की। या फिर रिश्ते बनाने के पहले ही समझ लो कि भाई हमें इससे रिश्ता नहीं बनाना, अब बना लिया है तो फिर निभाना ही ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। ये समझदारी सबकी है, सास की, बहू की, जेठानी की, पति की, पत्नी की, सबके लिए लागू होती है। जी ठीक है, थैंक यू गुरुजी। समझदारी से रिश्ता निभाइए। गुरुजी मेरी मदर, इनको आशीर्वाद दे दीजिए। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, पति जब से खत्म हुए बहुत टेंशन रहता है। क्या टेंशन है? उन्हीं का हमेशा दिमाग में घूमता है। अब मत घुमाइए उनमें अपना दिमाग, वो चले गए हैं, उनका समय पूरा हो गया है। अब आप अपना बचा हुआ समय भगवान में लगाकर अपना ध्यान रखो और अपना जीवन गुजारो। आपका बेटा कैसा है, बहू कैसी है, सेवा कर रही है कि नहीं? गुरुजी बेटा तो अच्छा है लेकिन बहू नहीं सुनती है। नहीं, फिर आरोप बहू पे मत लगाइए। हर माँ यही कहती है बेटा अच्छा है बस बहू बुरी है। नहीं, कोई बहू रहती है थोड़ा कम रहती है, कोई ज्यादा रहती है। पूरे भारत में आज तक मुझे शायद कोई एक सास मिली हो जो ये बोले कि मेरी बहू बहुत अच्छी है। लेकिन गुरुजी उसके आज तक किसी सास ने नहीं कहा कि मेरी बहू अच्छी है और किसी बहू ने नहीं कहा कि मेरी सास अच्छी है। कहने वाली होंगी तो करोड़ों में कोई एक दो। मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि हर सास को बहू क्यों बुरी लगती है और हर बहू को सास क्यों बुरी लगती है, हर जेठानी को देवरानी क्यों बुरी लगती है और हर देवरानी को जेठानी क्यों बुरी लगती है। सब कैसे बुरे हो सकते हैं, एक बात बताइए। इसका मतलब बुराई किसी में ना होकर हम में होती है। इसलिए खोटा बेटा होता है, खोटी बहू नहीं होती। यदि बेटा लायक है ना तो बहू की दम नहीं है कि कुछ कह ले, कुछ कर ले। खुद का सिक्का खोटा होता है ना, तब बहू पे आरोप तो कोई भी लगा दे, मेरी बहू ने भड़का दिया। छोटा सा दूध पीता है कि भड़का दिया। तो इसीलिए गुरुजी वो तो हमारे हस्बैंड आर्मी में थे, सूबेदार मेजर थे, रिटायर हो गया। उसका हमें टेंशन नहीं है कि बहू सेवा करेगी कि नहीं करेगी। जिंदगी के लिए दे के हमें बहुत गए हैं। फिर आप भगवान में हम तो चाहते हैं भगवान से ये प्रार्थना करना कि आपको किसी के सहारे की जरूरत ही ना पड़े। बस गुरुजी यही सोचते हैं, लेकिन तभी भी पति है, कभी झगड़ा हम लोग में हुआ। आप नित्य कथा सुना करो और भगवान की कथा सुनने से आपका जितना भी टेंशन है वो समाप्त होगा और बिल्कुल स्वस्थ जिंदगी गुजारो। ये समझो कि आपके पति भगवान हैं। आज की कथा आपने सुनी? हाँ, आज ही हमने बताया, कल भी ये बात बताई थी कि पति यदि परमेश्वर हो जाए तो सबके पति वही हैं। उनसे नाता जोड़ लो, वही अपने हैं मीरा की तरह। और सबसे धीरे धीरे मन हटा लो, ना बेटा ना बहू ना पोता ना पोती ना बेटी, धीरे धीरे। और भगवान करे आपको किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े, गिलास पानी भी ना लेना पड़े किसी से। ये प्रार्थना करो भगवान से। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो। आरोप किस पे लगाएंगे, ये बुरा है ये बुरा, कोई बुरा नहीं होता मेरी माँ। मन बुरा है तो सब बुरे हो, मन अच्छा है तो कहते ना मन चंगा तो कठौती में। यदि हम अच्छे हैं ना मेरी माँ, सब अच्छा है और हम ही अशांत हैं, हम ही यहाँ से परेशान हैं।
टेंशन बहुत है। तो बेटा श्रवण कुमार भी हो तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ खोपड़ी नहीं में गुरुजी, उसके लिए हमें टेंशन नहीं होता है, हमें यही अपने पति के लिए टेंशन रहता बस है। कथा सुनो, पति का तो चिंता ना करो, टेंशन खत्म हो जाएगी। खुश रहिए गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए और खुश रहा करो। जो हो गया उसे आप ला नहीं सकते, इसलिए जो गई जिंदगी, जो समय गया चला गया, जो बचा है वो प्रसन्नता से गुजार लो, भगवत चिंतन में गुजार लो। किस किस के लिए रोएंगे ये बताओ। गुरुजी राधे राधे। अब खुश रहेंगी आप, खुश रहे। प्रसन्न रहियो, कथा सुनिएगा, है ना, खुश रहिए। गुरुदेव राधे राधे जी। मेरा दो प्रश्न है, एक बार आप लोग शांत हो जाए तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। अभी इन्होंने राम राज्य के बारे में बात करा, राजा राम के बारे में आपने बोला, अयोध्या के बारे में बोला। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, राजा राम को हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं, जो पुरुषों में उत्तम। मेरे हिसाब से वो एक बहुत अच्छे बेटे थे। माता कैकेयी ने बोला 14 साल का वनवास चले जाओ, चले गए। भरत को राजगद्दी दे दो, उन्होंने स्वीकृति दे दी। उन्होंने अपने भाइयों के लिए क्या नहीं करा, अपने बेटे होने का पूरा कर्तव्य निभाया। जब अग्नि परीक्षा दी गई थी सीता जी की, तब ये भी बताया गया था कि परछाई गई थी, माता सीता नहीं गई थी। ये बात नारायण को तो पता था, वो तो विष्णु थे, नारायण थे, उनसे क्या छुपा हुआ है, नारायण को पता था। धोबी के बात पे एक राजा ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। मैं ये स्वीकार करती हूँ, उस समय माता सीता का निकल जाना उस राज्य के लिए भला था, भलाई थी। लेकिन राजा राम को तो सब पता था। सोने की सीता बना करके उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, ये सब भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम सब जानते हैं। उसके बाद जो उनके गुरुदेव थे, जिनके आश्रम में वो रहकर आई थी, जहाँ पे लवकुश हुए, वो लवकुश से उन्होंने युद्ध लड़ा और उनको ये पता चल गया कि ये 2 संतान जो है वो मेरी ही है, नारायण है, उनसे क्या छुपा हुआ है। तो जब नारायण को सब पता है, नारायण सब जानते हैं, हनुमान जी साक्षात वहाँ पे, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब जानते हैं, उन्होंने आके अयोध्या में राम लीला, राम राज्य, सबका पूरा संपूर्ण व्यथा पूरा सुनाया। आ करके वाल्मीकि जी के कहने पर कि सीता निर्दोष है, सीता का कोई दोष नहीं है, भगवान ने उनसे दोबारा से ऐसा क्यों बोला कि आके तुम सबके सामने बोलोगी तो ही मैं तुम्हें अपनी पत्नी होने का स्वीकृति दूंगा। आई एम सॉरी, मुझे सीता जी से बहुत मोहब्बत है, इसलिए थोड़ा सा लड़की हूँ ना तो इमोशनल हो जाती हूँ उस फ्रंट पे। तो उत्तर दे दें आपके प्रश्न का? हाँ प्लीज। आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है? हाँ थोड़ा बहुत पढ़ी है, पूरा तो मैंने भी नहीं पढ़ा, लेकिन जब जितना पूरा पढ़ा पढ़ेंगे ना तो आपके पूरे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। राम जी ने माता सीता को घर से निकाला, ऐसा कहीं नहीं लिखा। नहीं लिखा, माना। फिर दोष किसका है? सीता माँ के वनवास में। सीता जी चली गई, लक्ष्मण को बोल करके चलो चलते, ये मुझे पता है। फिर बाद में उन्होंने क्यों बोला कि तुम आकर के सबके सामने बोलोगी तो ही मैं तुम्हें पत्नी स्वीकृति दूंगा? ना, आपका प्रश्न ही गलत है। तो आप सही करिए ना। पहला तो आप ये समझ लो कि सीता माँ स्वयं बोली थी राम जी से कि मुझे अपने बच्चों को जंगल में ऋषि मुनियों के पास जन्म देना है। जब सीता माँ गर्भवती हुई तो सीता माँ जब गर्भवती हुई तो राम जी को पता लगा, तो राम जी ने पूछा कि सीता तुम गर्भवती हो, बताओ मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूं, क्या दूं तुम्हारी खुशी के लिए। तो सीता माँ ने कहा कि मैं अपने पुत्रों को संतों के पास जन्म देना चाहती हूँ ताकि संतों का वातावरण मिले तो मेरे बच्चों के अच्छी आए, संस्कार आए। ये माता सीता ने कहा। ये कहाँ लिखा है? वाल्मीकि रामायण। बिल्कुल लिखा है, मैंने तो पढ़ा है। सीता माँ के वनवास जाने में इच्छा किसकी थी? सीता माता की। ये तो हो गया। अब जब सीता माँ ने बच्चों को जन्म दे दिया तो जब अंत में सीता जी आई, वाल्मीकि जी लेके आए और वहां पर सभा लगी और राम जी खड़े हुए, राम जी थे और वहां सीता माँ आई। और सीता माँ जब आई तो राम जी ने ये कहा कि सीता आप ये बताओ क्या ये मेरे पुत्र हैं, तुम मेरी पत्नी हो? ऐसा नहीं सवाल था, सवाल ये था कि क्या ये लवकुश कह रहे हैं कि मैं आपका बेटा हूं? अब कोई भी यहां बालक खड़ा होकर कह दे कि मैं आपका बेटा हूं तो भाई उसकी अपनी पत्नी से ना पूछा जाएगा। तो राम जी ने सीता से पूछा कि क्या ये मेरे पुत्र हैं? तो वहां सीता माँ ने कहा हाँ रघुनंदन ये मेरे पुत्र हैं, और मैं हे पृथ्वी माता यदि ये पुत्र राम के हों, हे आकाश, हे देवताओं को साक्षी मानकर माता सीता ने कहा कि यदि ये दोनों पुत्र मेरे हों और राम के दोनों पुत्र हों, राम के सिवा मैंने स्वप्न में किसी पर पुरुष का स्पर्श और चिंतन ना किया हो, तो हे पृथ्वी माता मुझे स्थान दे दो। उसी क्षण पृथ्वी फट गई और माता सीता पृथ्वी में समा गई। उस समय राम जी यदि लवकुश को स्वीकार कर लेते और सीता माँ से ना पूछते तो आज सवाल खड़ा होता कि आपके पुत्र हैं, इसका प्रमाण क्या था? समाज पूछती। राम को सीता से संदेह नहीं था, राम को सीता माँ पर डाउट होता तो राम जी उसी दिन वनवास भेज देते जिस दिन रावण के घर से आए हैं। फिर गर्भवती क्यों हो गई? इसका मतलब ये हुआ कि सीता माँ पर राम जी को कोई संदेह नहीं था, लवकुश पर भी डाउट नहीं था, पर एक बार पूछना जरूरी था। समाज को संदेह था तो समाज के संदेह को क्लियर किया। जी इतनी सी बात पे क्या माता सीता अपनी माता को बुला करके वापस चली जाएंगी? क्योंकि वो लीला पूरी हो रही थी। आप समझो, राम जी आए थे अपनी लीला करने। राम जी धरती पर कितने वर्ष रहे बताओ?
रहे, उन्होंने अपने बाद अपने पिता का भी 11,000 वर्ष तक। और जब सीता माँ धरती पर समाई उस समय राम जी के 11,000 वर्ष की लीला पूरी हो चुकी थी। अब वो लीला पूरी थी तो जाना था, वो लीला थी। उसके बाद पिता की दी हुई आयु दशरथ जी की वो 2000 वर्ष वो पूरी की। हाँ, ये मुझे पता है कि उन्होंने अपने पिता की, तभी काल आए थे और उनसे पूछा था कि अभी भी रुकना है कि फिर सोचो, आप तो ये भी सवाल कर सकती हैं कि लक्ष्मण जी तो साथ में रहते थे, अंत में लक्ष्मण जी को भी त्याग दिया था राम जी ने। वो तो मुझे पता है, काल खुद ही। तो वो त्याग नहीं था, एक्चुअली वो लीला पूरी हो रही थी, वो एक बहाना था। वो सीता माँ का जाना भी एक बहाना था। ठीक है, मेरा एक और प्रश्न है। आई एम सॉरी अगर तो आप इस सवाल से संतुष्ट हुई? थोड़ा प्रश्न थोड़ा, पूरा क्यों नहीं? पूरा क्यों नहीं? मैं पूछूं? हाँ, ये खूब मुझे पूछिए। मना कर रहे हैं। ना। अच्छा, अब इसमें संतुष्ट पूरी हुई कि नहीं? को क्या क्लियर करना और क्लियर करना? नहीं, और कुछ नहीं और कुछ नहीं क्लियर करना। कृष्ण जन्म के पर आते, माता यशोदा ने अपनी पुत्री खो करके कृष्ण को 14 साल तक पूरा प्यार दिया। ऐसा विवरण है कि वो माता कौशल्या का रूप था, जो 14 साल वो नहीं करी थी, वो इस युग में उन्होंने पूरा कर दिया था। जब तक भगवान ग्वाल बाला कहलाते हैं, तब तक वो माता यशोदा के लल्ला कहलाते हैं। जब वो द्वारकाधीश बने, जब वो राधा के से निकल के रुक्मणी के हो गए, जब वो द्वारकाधीश बने, क्या कोई ऐसा पल आया जिसमें वो वृंदावन वापस जाके माता यशोदा और नंद बाबा से मिले हो? क्योंकि ऐसा मेरे नॉलेज में नहीं है, इसलिए जानना चाहती थी। भगवान कभी वृंदावन छोड़कर गए ही नहीं। आपको लग रहा है कि भगवान ने अपनी गोपियों को, यशोदा को छोड़ दिया? छोड़ा ही नहीं। वृंदावनम परित्यज्य, भगवान ने एक पल के लिए भी कभी वृंदावन का परित्याग नहीं किया। इसके लिए मैं आपको एक वो कथा सुनाऊंगा छोटी सी, जो आपने कभी नहीं सुनी। सुनी होती तो ये सवाल नहीं होता। जिस समय भगवान श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी आए, आपको पता है यशोदा ने कन्या को जन्म दिया था। तो एक कन्या को ही नहीं, साथ में एक लल्ला को भी जन्म दिया था। अच्छा। यशोदा माँ ने 2 संतानें जन्म दी थी, एक थे कृष्ण, एक थी माया। वसुदेव जी जिनको लेकर आए वो भी कृष्ण। अब आप कहेंगे कि एक साथ 2, हाँ, एक साथ परमात्मा ने 2 माताओं के गर्भ से जन्म लिया था, देवकी और यशोदा। ये बात सुनने के लिए, आप लिए रहो माइक, आप लिए रहो, ये बात सुनने के लिए आपको बैक में जाना पड़ेगा। जब चित्रकूट में राम जी बैठे और कैकेयी माँ रोने लगी, तो राम जी ने कैकेयी माँ से कहा, माँ क्यों रो रही हैं? बोले, मैं अभी तक आपने मुझे माफ नहीं किया। राम जी ने कहा, कर दिया माँ, गलती नहीं है आपकी। कैकेयी माँ ने कहा कि यदि आपने मुझे माफ कर दिया है तो एक वचन दो कि अगले जन्म में आप मेरे पुत्र बनकर आओगे। तो कैकेयी माँ ने बीच में एंट्री मार दी। उस समय राम जी की प्लानिंग हो चुकी थी कि अगले जन्म में यशोदा का बेटा बनना है। फिर आनंद फानन में राम जी ने ये वाला लीला इसको सेट की, इनको देवकी बनाया और देवकी के गर्भ से, माँ तेरा जन्म तो लूंगा पर तुम्हारा दूध नहीं पीऊंगा। तो भगवान को यशोदा माँ ने भी जन्म दिया था और देवकी माँ ने भी जन्म दिया। जब वसुदेव जी लाए तो वो दोनों के कन्हैया मिलकर एक हो गए। और जब भगवान यहाँ से गए तो देवकी के कन्हैया तो द्वारिकाधीश गए, पर यशोदा के कन्हैया कहीं नहीं गए। फिर सवाल ये खड़ा हुआ कि यदि कहीं नहीं गए तो गोपियाँ रोती क्यों हैं, यशोदा माँ रोती क्यों है कि मेरा कन्हैया? वो एक्चुअली एक लीला थी ये बताने के लिए। जैसे भगवान राम रो रहे हैं, हे सीता रावण ले गया ना, हे सीता कहाँ हो, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी। राम को पता नहीं था कि सीता रावण ले गया, रो क्यों रहे हैं? लीला थी। गोपियाँ क्यों रोई? इसलिए कि रोकर ये बता सकें कि दुनिया वालों, भगवान को पाना हो तो मेरी तरह रोना पड़ेगा। रोना सिखाने के लिए उन्होंने ये लीला की। तो गोपियाँ हों, यशोदा माँ हों, ये परम आराध्य हैं, ईश्वर की परम भक्त हैं। और ये एक क्षण के लिए उद्धव जी को गोपियों ने अपने बगल में कृष्ण दिखाए थे। यशोदा के बगल में कृष्ण हैं, उनके आसपास हैं। केवल लीला थी, ये गूढ़ बातें हैं। आपने पूछी, हमने कथा में कई बार ये सब चीज़ें सुनाई हैं, पर ये रहस्य है, गूढ़ चीज़ें हैं। कृष्ण एक क्षण के लिए यहाँ से अलग नहीं गए, ना तब ना अब। क्या राधा और रुक्मणी एक ही थी? हाँ, देवी भागवत के अनुसार जो राधा थी वही रुक्मणी थी, वही राधा है वही रुक्मणी, एक जरा सा भी अंतर नहीं। राधे राधे गुरुजी। बेटा राधे राधे। आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए जी। हमारी एक प्रश्न है, कोई अगर विधवा हो जाए तो क्या नारी का क्या धर्म होता है? कौन सा धर्म बताऊं? मतलब अपने घर परिवार मान सम्मान। हाँ, तो आप अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करें और भगवान में ध्यान लगाएं। यदि बच्चे हैं तो बच्चों को संस्कार दें। जी नहीं, बच्चे नहीं हैं। और घर तो फिर आप ये किसके लिए पूछ रहे हैं, अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए? अपने लिए। तो आपके पति हैं या नहीं? जी नहीं है। आपकी उम्र कितनी है? 24। शादी कब हुई थी आपकी? सन 1917 में, 18 साल की उम्र थी। तो 1917 में? हाँ। 2017 में? हाँ, 2017। हमें लगा एलियन तो नहीं हो। जी जी, भूल गई, क्षमा करें।
कोई बात नहीं मैडम। आप देखो ऐसा है कि 17 में शादी हुई और पति अब कहाँ चले गए? जी वो गुजर गए। अच्छा, कोई तकलीफ हो गई थी उनको? हाँ वो दारू पीते थे ना, किडनी खराब हो गई तो चले गए। शराब देखिए कितना नुकसान करती है लोगों का, फिर भी लोग नहीं मानते। अच्छा ये बताओ कि अब आप क्या चाहते हैं? हम सारा जीवन एक तपस्विनी की तरह रहना चाहते हैं, ठाकुर जी को अपना सारा वैसे जीवन देखिए समर्पण आपके करके। पास 2 ऑप्शन है। पहला तो जो आप कह रहे हैं कि आप तपस्वियों की तरह अपना जीवन गुजारें, पहला तो ये है। जी दूसरा ये है कि आज पुनर्विवाह का भी नहीं गुरुजी, हम विवाह से अच्छा मरना पसंद करेंगे, पर हम विवाह नहीं करेंगे। क्यों? पहले भी घर गृहस्थी समा जब शादी हुई ना तो घर गृहस्थी सब देख चुके, अब शादी विवाह में कोई रुचि नहीं हमारी। हमारी बस बिहारी जी जो भी है वही है, सारा जीवन हर श्वास उनकी चरणों में समर्पित रहे। हम जैसे भी जिस साल में बैठो, हैं, आप बैठ जाओ बेटा, बैठो उनकी अभी साथ बैठो बैठो। खुश हाँ। रहे बस। हम अपना सारा जीवन जो भी है, हमारा तन मन धन मान सम्मान अपमान सब ठाकुर जी को समर्पण है। ठीक है, आपका ये भाव उच्च कोटि का है, अच्छा है। भगवान आपको अपनी भक्ति अपनी कृपा प्रदान करें, अच्छा है। जी हम इसीलिए यहाँ आए हैं। हमारे घर वाले ने बहुत उल्टी सीधी बातें करते थे। तो घर वाले में कौन, ससुराल पक्ष की मायका पक्ष? ससुराल वाले मायके भी, तो इसलिए हम यहाँ चले देखो, आए। ऐसा करो कि अभी तो देखो गृहस्थी आपकी, हमारा तो यही निवेदन रहेगा आपसे, जो आपका रास्ता है कि आप भजन करें वो सर्वश्रेष्ठ है। पर आपके मन में कहीं भी यदि कोने में भी जरा सी जगह हो कि आप चाहें कि हम फिर से घर बसाएं, तो आपके पास ये भी ऑप्शन है। दूसरा, आपके जो माता पिता, आपके जो सास ससुर जो कहें वो आपसे बड़े हैं, जो आपको रास्ता बताएंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। इसलिए उनकी बात भी मान लें, यदि वो कुछ कहें तो ठीक है। जी हमारे माता पिता से ना बात हुई थी, हम किसी के बिना बताए आ गए थे ना, तो हमने बात की कि हम ऐसे ऐसे कारण हम यहाँ आ गए हैं। तो हमारे माता पिता सब खुश हैं हमारे फैसले से, और हम ना और सास ससुर वो सब खुश नहीं है। वो तो पहले से ही वो कैसे खुश होंगे? पहले से ही जमीन के लिए हमें भगाना चाहते थे ना, अच्छा, इसीलिए उनसे चलो बात फिर नहीं- जो आपका अपना निर्णय हो, जो आपके माता पिता का निर्णय हो, वो आप कर लीजिएगा। जी हम यही रहना चाहते हैं, हम यहाँ रह सकते हैं ना। यहाँ वृद्ध माओं का है बेटा, आपके लिए जो बहुत सारे बच्चों के आश्रम हैं, जहाँ आप जैसी बहन बेटियाँ रहती हैं, आप वहाँ रहिएगा। यहाँ तो केवल अभी वृद्ध माओं के लिए है। आपके लिए जहाँ भी और भी अन्य यहाँ वृंदावन में बहुत सारे आश्रम हैं, तो वहाँ पर जहाँ केवल आप जैसी बहन बेटियाँ रहती हैं वहाँ पर। यहाँ पर तो जो वृद्ध माँ होती हैं ना, उनके लिए है। ठीक है, खुश रहिए।